दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसे कि हमारी स्टोरी चल रही थी नौरंगपुर के मैन ईटर फीमेल टाइगर की स्टोरी, जिसने कि 7% को मारकर खा लिया था। और ये 7% थे दोस्तों। केवलपति को मारा था उसने, राम कुमार को मारा था, मजफूल को मारा था, मुन्नी लाल को मारा था, और मुकेश को, तोले को और छिद्दू को मारा था। और इसके बाद वो ढाका गांव से जब नौरंगपुर की ओर जा रही थी तो उसे एक गन्ने के खेत में चारों तरफ से घेर लिया गया था पालतू हाथियों के द्वारा। और वो उसी गन्ने के खेत में रहे, इसके लिए उसके लिए पड्डा बांधा गया और चारों तरफ पालतू हाथियों को पहरा लगाया गया। और ये सारा काम हो रहा था राम लखन सिंह के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में काम हो रहा था। और वो दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक थे उस समय में। दोस्तों वो कटरा तो मारकर ले गई थी अंदर, और उसके बाद में वो जो खेत था, उस खेत के आसपास 3-4 घर थे बने हुए। जैसे कि प्रॉपर वो गांव नहीं था, खेतों के बीच में जैसे घर बने होते हैं ऐसे घर बने हुए थे। और उस फार्म हाउस के पास में जो घर थे, एक जीत सिंह किसान का घर था और एक गोपाल सिंह थे, और बाकी 2-3 और जनों के घर थे वहाँ पे। और उन सबों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये कह दिया गया था कि आपके पड़ोस के गन्ने के खेत में ही वो नौरंगपुर की मैन ईटर शेरनी रुकी हुई है और उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग ये सावधानियां बरतें कि कम से कम सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन शाम को 3 बजे के बाद में आप बाहर ना निकलें और सुबह 9 बजे से पहले बाहर ना निकलें। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो टाइगर आराम करता है, सोता है, अगर उसको खाना मिल जाए तो। अगर उसे खाना नहीं मिले, जैसे कि जंगल में जरूरी तो नहीं है टाइगर को रोज शिकार मिले, और अगर शिकार उसे नहीं मिला और टाइगर भूखा है तो फिर जो टाइगर होता है वो फिर दिन में भी शिकार ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ इस केस में उन्होंने पड्डा बांध दिया था और पड्डे को मार करके वो शेरनी गन्ने के खेत के अंदर घसीट कर ले गई थी, उसकी रस्सी को दांतों से काट कर। तो इस मामले में तो शेरनी के पास शिकार था, और शिकार होने की वजह से उसकी कोई संभावना नहीं थी कि वो दिन के समय में बाहर आती। और इसलिए ये सावधानियां बरतने के लिए उन किसानों को बोला गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन इस प्रकार से एक नज़रबंद जैसी पोजीशन बन गई थी उन किसानों की। और शाम के 3 बजे जो राम लखन सिंह थे, वो एक शिकारी था, उसका नाम शौकत अली था उसके साथ में, और एक राम प्रकाश था या कुछ ऐसे कुछ उसका नाम था, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा, राम प्रकाश था या प्रकाश सिंह था, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। उसके साथ में 3 शिकारियों का दल हरिहर प्यारी हथनी के ऊपर सवार होकर के गन्ने के खेतों के पास पहुंच गया। और उस गन्ने के खेत के चारों तरफ पहरा दे रही थी राज बेगम हथनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और चंपाकली जो हथनी थी वो भी मैन ईटिंग टाइगर की स्पेशलिस्ट हथनी थी शिकार करने की। इससे पहले पुराने दौर में चंपाकली ने मैन ईटर टाइगर को शिकार में भाग लिया था, और वैसे भी और भी जो टाइगर जो होते हैं उनके शिकार में, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि 1972-73 के बाद में प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्कीम आई थी, उससे पहले टाइगर का शिकार किया जाता था इंडिया में, तो उसमें वो हिस्सा लेती थी और टाइगर से डरती नहीं थी जो चंपाकली थी। और सेम ही ऐसे ही जो हरिहर प्यारी हथनी थी वो भी मैन ईटर टाइगर की हंट की स्पेशलिस्ट हथनी थी, और इसलिए उसको शिकार किया, उसको सिलेक्ट किया था राम लखन सिंह ने। और राम लखन सिंह अपने शिकारी दल के साथ में 3 बजे उस जंगल के अंदर वो एंटर हो गए, और उस खेत के चारों ओर राज बेगम, चंपाकली व दूसरी अन्य हथनियां घेरा डाले खड़ी थी। और
उन हथने के ऊपर भी फॉरेस्ट गार्ड राइफलों के साथ तैनात थे। राम लखन सिंह के पास वही 375 बोर की राइफल थी जिससे उन्होंने मैन ईटर टाइगर तारा को मारा था। ये तारा की जो मैन ईटर टाइगर की स्टोरी है ये मैंने पहले डाली हुई है। आप मेरे अगर देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि ये स्टोरी मैंने डाली है दुधवा मैन ईटर टाइगर के नाम से। तारा मैन ईटर टाइगर की स्टोरी है ये। और इसके अलावा तारा को मारने के बाद जो हरिहर प्यारी थी, तारा को मारने के बाद में चंपाकली हथनी के ऊपर सवार होकर के राम लखन सिंह ने सुनुकापुर का मैन ईटर टाइगर मारा था। मैंने उसकी भी स्टोरी डाली हुई है दोस्तों। और मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ। हरिहर प्यारी के ऊपर बैठ करके ये शिकारी दल जंगल वो गन्ने के खेतों के अंदर एंटर कर गया और हरिहर प्यारी एक एक कदम संभाल कर आगे बढ़ रही थी। और ये जो हरिहर प्यारी हथनी थी ये टाइगर हंट की स्पेशलिस्ट हथनी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। और 1926 को हरिहर प्यारी का जन्म हुआ था और आज़ादी से पहले ये टाइगर के शिकार में भाग लेती रही थी। और 1990 में 1990 में हरिहर प्यारी की डेथ हुई थी। और इसका डेथ का भी एक रीज़न था। वैसे दोस्तों हाथियों की जो उम्र होती है वो उम्र 70 से लेकर के 80 के आसपास लंबी उम्र होती है हाथियों की। लेकिन ये जो हरिहर प्यारी हथनी थी ये दुधवा नेशनल पार्क के हाथी खाना जो होता है जहाँ महावत होते हैं वहाँ पे रात को ये दूसरी हथनियों के साथ में अपने वहाँ पे थी ये। और एक दिन रात को जंगली हाथियों का एक झुंड वहाँ पास से निकला तो उसमें एक मेल तस्कर था। वो राज बेगम की तरफ आकर्षित होकर के राज बेगम को ले जाने की कोशिश करने लगा। वो एंटर कर गया दुधवा नेशनल पार्क के कंपाउंड के अंदर में और जहाँ पे हथनियाँ बंधी हुई थी। लेकिन जो हरिहर प्यारी थी वो उस मेल तस्कर से भिड़ गई थी और मेल तस्कर हाथी ने उसको दांतों से घायल कर दिया था। और ये पूरी स्टोरी जो उनका युद्ध हुआ था हरिहर प्यारी का, क्योंकि हरिहर प्यारी हालांकि फीमेल हथनी थी लेकिन वो बहुत दिलेर हथनी थी। उसने मेल तस्कर हाथी से युद्ध किया था ताकि वो राज बेगम को भगा कर ना ले जा सके या राज बेगम को घायल ना कर दे। और उनके युद्ध चिंगाड़ों की आवाज़ सुन करके जो गार्ड थे फॉरेस्ट गार्ड उन्होंने गोलियां चला करके फिर उन जंगली हाथियों को भगाया था। ये पूरी स्टोरी मैं आपको स्पेशल एक अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा इसका हरिहर प्यारी का और इसमें मैं पूरे डिटेल में डालूंगा कि कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई थी वहाँ पे। और मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूँ दोस्तों। ये जो हाथी की सूंड होती है ये कुदरत की अद्भुत कारीगरी होती है दोस्तों। किसी भी जानवर की नाक इतनी लंबी और फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी कि हाथी की होती है। ये जो सूंड है ये उसकी नाक ही है और अपनी सूंड को हवा में चारों तरफ लहराकर वायु में हवा में तैरते हुई स्मेल के मॉलिक्यूल को पकड़कर हाथी जान जाता है कि किधर क्या है। और इस तरह इसी सूंड की सहायता से जब हरिहर प्यारी हथनी खेतों के बीच गई थी उस गन्ने के खेत के बीच में, तो गन्ने के खेत में जाकर के वो सूंड उठा करके और हवा से टाइगर के मॉलिक्यूल को खोजने की कोशिश कर रही थी। और इस बीच गन्ने के खेतों के बीचों बीच वो जो शेरनी थी वो भरपेट खा करके सो रही थी। और लोग बाग जो थे जो आसपास के गांवों के थे उनको इस घटना के बारे में पता चल गया था कि यहाँ पर अब टाइगर को खोज करके मारने की कोशिश हो रही है। तो वो जो 4-5 घर थे गन्ने के खेतों के आसपास उसकी छतों पर जा चढ़े और 20 लोग छतों पर बैठे हुए थे और कई लोग बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए इस सारी कार्रवाई को देख रहे थे। एक जगह पहुंचकर 10 मिनट तक हरिहर प्यारी खड़ी हो गई गन्ने के खेत के अंदर तथा सूंड हवा में लहराकर स्मेल लेने की कोशिश में लगी रही। फिर थोड़ा सा लेफ्ट घूमकर वो फिर खड़ी हो गई और फिर उसने मॉलिक्यूल लेने की कोशिश करी स्मेल के मॉलिक्यूल की। और तब उसने सूंड से महावत का पैर धीरे से छू करके
महावत को जानकारी दी कि यहीं आसपास कहीं टाइगर है। हरिहर प्यारी पर बैठा शिकारी दल भी नीचे जमीन को बड़े ध्यान से देख रहा था, किंतु गन्ने के खेत में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। महावत ने राम लखन को हाथ से छू कर के एक जगह की तरफ इशारा किया। जब राम लखन ने उस दिशा में देखा तो वहां उन्हें शेरनी सांप की तरह रेंगते हुई दूर जाती हुई नजर आई। शेरों में भी छठी इंद्री होती है, जैसे इंसानों में छठी इंद्री होती है ऐसे जानवरों में भी छठी इंद्री होती है। और इस शेरनी की छठी इंद्री ने उसको बता दिया था कि हाथी के रूप में उसकी तरफ खतरा आ रहा है, तो इसलिए वो हथनी से दूर होने का प्रयास कर रही थी। या फिर वो जो हरिहर प्यारी जब गन्ने के खेत के अंदर एंटर कर रही थी तो गन्ने के टूटने से भी शोर हुआ होगा और उससे भी हो सकता है उसकी नींद खुल गई हो। लेकिन इस मैन ईटर शेरनी को अधिक समय देना घातक हो सकता था। और जब वो सांप की तरह रेंगते हुई आगे निकल रही थी तो राम लखन सिंह ने उसकी बैक बोन का निशाना लेकर के गोली चलाई, जो कि एक गन्ने को टच कर एक गन्ने को टच करके अपने निशाने से थोड़ा सा चूक गई और शेरनी के थोड़ा बगल में जाकर लगी। अगर वो उसकी रीढ़ की हड्डी में लग जाती तो शेरनी अपंग हो जाती, लेकिन ये शेरनी के बगल में लगी और इस गोली ने शेरनी को घायल कर दिया। शिकारी दल को पूरी आशंका थी कि घायल होकर के शेरनी पलटेगी, लेकिन शेरनी तो अपनी जान बचा करके पलटकर अटैक करने के बजाय सुरेंद्र सिंह के घर की दिशा की ओर भागी। राम लखन सिंह ने तुरंत निशाना लेकर के दूसरा फायर किया, लेकिन गोली शेरनी के पिछले पैर को छू करके निकल गई। वो निशाना इसलिए ठीक नहीं ले पाए क्योंकि शेरनी आगे बढ़ रही थी और हरिहर प्यारी उसका पीछा कर रही थी और उससे गन्ने भी टूट रहे थे। तो होदा वो चीज होती है इस पे वो शिकारी दल बैठा हुआ था, तो हाथनी की पीठ हिल रही थी तो निशाना लेना मुश्किल हो रहा था। तो ये दूसरी गोली भी शेरनी के पिछले पैरों को छू करके निकल गई। अब शेरनी ने अपनी जान के प्यासे बने शिकारी दल से निपटने का फैसला लिया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो पलटी और भयानक रूप से ग्राउलिंग करती हुई जब वो हरिहर प्यारी की ओर लपकी। कोई और हथनी होती तो उस शेरनी का खौफनाक रूप देखकर भाग जाती, किंतु यह हथनी कोई सामान्य हथनी नहीं थी। यह थी टाइगर हंट की स्पेशलाइज हथनी, जो कि कालांतर में अपने पिछले समय में कितने ही टाइगर हंट के अभियानों में शामिल हो चुकी थी। हरिहर प्यारी उस शेरनी का मुकाबला करने के लिए एक जोरदार चिंगाड़ मारकर तैयार हो गई और जैसे ही शेरनी ने हरिहर प्यारी के सामने बैठे महावत को निशाना लेकर के छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर फैला करके जब वो हवा में थी तभी राम लखन की राइफल से निकली गोली शेरनी के छाती में जा लगी और हरिहर प्यारी से केवल 3 फीट दूर एक पत्थर की तरह वो मैन ईटर जो शेरनी थी वो जमीन पर जा गिरी। और जैसे ही शेरनी जमीन पर गिरी हरिहर प्यारी ने फौरन आगे बढ़कर उसके अगले पैरों से जोरदार किक मारी और शेरनी की बॉडी 7-8 फुट दूर 3-4 गन्नों को तोड़ती हुई दूर जा गिरी। और इस प्रकार नौरंगपुर की आदमखोर शेरनी का अंत हो गया और उस शेरनी की बॉडी को गन्ने के खेतों से बाहर सड़क पर लाया गया। और बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया साथियों, तो उस टाइगर की लंबाई 5 फुट 8 इंच थी बिना टेल के और उसके टेल की जो लंबाई थी, पूंछ की जो लंबाई थी वो 3 फीट 2 इंच निकली और उस शेरनी की टोटल लंबाई 8 फीट 10 इंच थी और शेरनी का जो वजन किया गया वो 175 केजी 175 ग्राम की वो शेरनी निकली। और इस प्रकार नौरंगपुर की मैन ईटर जो टाइगर थी उसका अंत हुआ। और ये राम लखन जो सिंह थे उनके द्वारा ये तीसरा मैन ईटर टाइगर मारा गया था। पहला जो उन्होंने मैन ईटर टाइगर मारा था वो मारा था उन्होंने तारा को, और दूसरा जो मैन ईटर टाइगर उन्होंने मारा था वो मारा था स्लूकापुर का नरभक्षी, और ये जो तीसरा टाइगर था ये था नौरंगपुर का नरभक्षी। और दोस्तों अब नौरंगपुर की मैन ईटर जो शेरनी है इसकी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद मैं अगली नई कोई मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेकर के आऊँगा और तब तक आप अपना ख्याल रखना दोस्तों।
मेरे चैनल के साथ आप बने रहना, क्योंकि इसमें मैं नई नई मैन ईटर टाइगर की, मैन ईटर लेपर्ड की और खूनी हाथियों की स्टोरियां डालता रहूंगा। अपना ख्याल रखना दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।